आपकी आवाज में आज बात एमपी में गेहूं खरीदी, परेशान अन्नदाता और सियासत की चिंता की। एमपी में गेहूं खरीदी चल रही है। किसान अभी भी लंबी कतारों में खरीदी केंद्रों के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली लिए खड़े हैं। हालांकि वक्त खरीदी का खत्म हो चुका है, लेकिन जिनको टोकन मिल गए थे और 5 जून से जो लाइनों में लगे हैं, सोचिए अभी भी उनका नंबर नहीं आया है। बारिश में गेहूं भीग रहा है और अन्नदाता अनाज की बर्बादी देखकर परेशान है। हालत यह है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी किसान तरस रहा है और सड़कों पर चक्का जाम करने को मजबूर है। मगर सियासत को अलग ही चिंता सता रही है। आज मंदसौर गोलीकांड की बरसी है और हर तरफ बस इसी की चर्चा हो रही है। 3 साल पहले किसानों की छाती पर जो गोली चली, सियासत उस पर हाय तौबा मचा रही है। यानी गोली से दिक्कत है, लेकिन जीते जी किसान को जो दिक्कतें हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं। बारिश में भीगते किसान और गेहूं की किसी को चिंता नहीं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में मंदसौर गोलीकांड को लेकर किस तरह सियासत हो रही है। मंदसौर गोलीकांड को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, आज ही के दिन 6 जून 2017 को मंदसौर के पिपलिया मंडी में अपना हक मांग रहे किसानों के सीने पर शिवराज सरकार ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 6 किसानों की मौत हुई थी। इस बर्बर गोलीकांड की तीसरी बरसी पर मृत सभी किसान भाइयों की शहादत को नमन। सरकार बदलते ही प्रदेश में वापस किसानों पर दमन शुरू हो गया। किसान की पिटाई से मौत हो गई। कई खरीदी केंद्रों पर अपनी उपज नहीं बिक पाने के तनाव से किसान की मौत हो गई। कहीं अपना हक मांग रहे किसानों पर लाठियां चलाई गईं। कहीं भुगतान नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। कहीं उपज बेचने को लेकर परेशान और भटकता किसान है। ऐसी तस्वीर अब रोज सामने आ रही है। उधर पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज वही काला दिन है और सरकार है जिसने किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी। उधर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर शिवराज सिंह के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने सिंधिया का चुनावी भाषण ट्वीट किया, जिसमें सिंधिया ने गोलीकांड के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। आज वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं, प्याज की खरीदी चालू करें, भावांतर देना चालू करें। 8 रुपया कम से कम 10 रुपया किलो किसानों को मिलना चाहिए, सुनिश्चित करें। और मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं किया तो किसान परेशान होंगे, दुखी होंगे, आत्महत्याएं बढ़ेगी और मैं मानता हूं ऐसे में उनके बच्चे आंदोलित होंगे। मंदसौर गोलीकांड को लेकर कांग्रेस के आरोपों का बीजेपी ने जवाब दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को मुल्ताई गोलीकांड याद दिलाया। उन्होंने कहा कि गोलीकांड के बाद सीएम शिवराज सिंह मंदसौर गए थे और फौरन ही राहत के काम शुरू हो गए थे। उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को भून दिया गया था मुल्ताई के अंदर, कौन की सरकार थी? मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे और वहां पर जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी, उन घटनाओं को तत्काल सरकार ने, जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, सारी बातें हुई और किसानों के प्रति जो सरकार को करना चाहिए था, हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर है, तो केवल इसके अलावा और कोई बात वो नहीं कर सकते। और अब एक अहम खबर, बारिश से खुले में रखा गेहूं खराब होने पर केंद्र सरकार सतर्क हो गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राज्य प्रशासन से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में रामविलास पासवान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमें एक राज्य की मंडियों में रखे अनाज के खराब होने के बारे में पता चला है। हमने राज्य के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात की और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मंडियों को रखा अनाज बेमौसम बारिश में भीगा था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ही आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। न सिर्फ भोपाल से बल्कि इसके साथ साथ इंदौर से, विदिशा, मंदसौर, देवास, हर तरफ से हमने तस्वीरें दिखाई थी। और तो और खाद्य मंत्री के अपनी विधानसभा क्षेत्र रहली की, माफ कीजिए, सुर्खी की तस्वीरें भी इस वक्त हमने आपको दिखाई थी। और जीतू पटवारी ने प्रदेश में अनाज सड़ने के लिए शिवराज सरकार को जिम्मेदार माना। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी माना है कि इंतजाम सही नहीं किए गए थे। हालांकि राज्य का नाम उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं लिया है। केंद्र की पासवान जी ने भी आपको कहा कि आपने रिक्रूटमेंट जो किया वो गलत किया, जो गेहूं सड़े उसके लिए सरकार दोषी। आज आप सब भी अपनी वेदना अपने अपने ट्विटर पे, अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने सकारात्मक, सरकार को जगाना है, सरकार से नफरत नहीं, हमारे मुख्यमंत्री तो सब अपने अपने वीडियो अपलोड करके अपनी अपनी तकलीफें आने वाले समय तक बताते रहें, सरकार को सजग करें।
जय जवान जय किसान, भारत माता की। मैं शिवराज जी से अनुरोध करता हूं, प्याज की खरीदी चालू करें, भावांतर देना चालू करें। 8 रुपया कम से कम 10 रुपया किलो किसानों को मिलना चाहिए, सुनिश्चित करें। किसानों की जो फसलें सड़ रही है गेहूं की, उसका भी सुनिश्चित तो किसानों को उनकी फसलों का वाजिब हक मिले, किसानों को सुविधाएं मिले, उनकी मांगें सुनी जाएं, ये अब कांग्रेस मांग कर रही है। अब से कुछ दिन पहले तक सरकार में थे, अब विपक्ष में है, विपक्ष का फर्ज है। इस वक्त खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ यशपाल सिंह सिसोदिया साहब बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदसौर से ही। इसके साथ साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हरीश दिवेकर जी हमारे साथ हैं और किसान नेता केदार सिरोही जी हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर गोविंद सिंह जी आपसे है। गोविंद सिंह जी, 10 दिन के अंदर हमारी सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी ने जब यह घोषणा की, किसानों ने भरोसा किया, आपकी सरकार बनी। उसके बाद क्या हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन 10 दिन बीत गए, 1.25 साल आपने सरकार चलाई और पूरा कर्जा आप भी माफ नहीं कर पाए। आज किसानों की छाती पर जो गोली पड़ी 3 साल पहले, उसकी तो याद है, लेकिन जो अपना वादा है, किसान जिस पर आपको वोट दे रहे थे, क्या वो वादा पूरा नहीं निभा पाए? इस बात का मलाल भी है? बात सच्चाई है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 10 दिन में 2 लाख तक का कर्जा किसानों को माफ़ करने का वादा किया था। और हमारे नेता ने जब किया था तो सरकार उस पर कटिबद्ध थी। कमलनाथ जी ने जो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला अगर कोई आदेश किया तो सचिवालय में जाके तो आदेश था किसानों का 2 लाख रुपए कर्जा माफ़ी पर वसूली पर रोक लगाना। वास्तव में ये जानकारी उस समय सूत्रों से नहीं थी कि सरकार का खजाना पूरा लूटकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व शासक चले गए थे। वित्त मंत्री का जब सरकार बदलने पर बयान आया, कहा कि मैंने खजाना खाली छोड़ दिया, कुछ बचा ही नहीं है। ये सच्चाई है, कुछ बात जो कहते हैं परिस्थिति के अनुरूप नहीं हो पाई, लेकिन 20 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके थे, 2 लाख तक का जो ओवरड्यू थे, और 50,000 तक का कर्जा भी माफ़ कर दिया था। उसके बाद दूसरा चरण चालू किया था और उसमें 1 लाख तक का कर्जा माफ़ करने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। उसी में भी लगभग 6 लाख किसानों का और कर्जा माफ़ हो चुका था। तब तक भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके किसानों के हित में काम करने वाली सरकार को गिराया, खरीद फरोख्त की, और इसमें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम करके उसमें लगे रहे। सरकार गिराएं, किसानों को हित करने वाली सरकार को न चलने दें और उसकी बदनाम करें। हमारा इस बजट में पूरा प्रोविज़न था कि हम 1 अप्रैल से 1 लाख से 2 लाख रुपए तक कर्जा भी माफ़ करते हैं, और इसकी प्रक्रिया थी, बजट में प्रावधान किया था। परंतु हमारे खरीद फरोख्त के कारण सरकार ने हमारे विधायकों को तोड़ लिया, प्रजातंत्र की हत्या की, और इसलिए हमारी सरकार के नेता कमलनाथ जी ने अपना पूरा वायदा पूरा समय कार्यकाल न होने के कारण पूरा नहीं निभा पाए। लेकिन मैं लौट रहा हूँ आपके पास, बनाएंगे जब चुनाव हमारे हो जाएंगे। गोविंद सिंह जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। यशपाल सिसोदिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल, आपके राज्य में मंदसौर में, आप तो मंदसौर से ही विधायक हैं, 3 साल पहले किसानों की छाती पर गोली पड़ी, उसकी आज बड़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। लेकिन इस पूरे टेन्योर में जब गेहूं खरीदी चल रही थी, 3 से 4 किसान उपार्जन केंद्रों में अलग अलग वजहों से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। 5 जून को वक्त खत्म हो गया, टोकन वाले किसान आज भी लाइन में लगे हुए हैं, 24 घंटे बाद भी वो लाइन में लगे हुए हैं कि उनका गेहूं खरीद लिया जाए। उसकी चिंता है कि नहीं? मरे हुए किसानों की हम सब श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, लेकिन जो जीते जी किसान फेस कर रहे हैं, उस समस्या को कौन देखेगा? या उस सियासत का उस पर फोकस नहीं है?
नहीं आसिफ भाई, मंदसौर जिले का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और जो 6 जून को जो घटना हुई थी गोलीकांड की, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसको लेकर के जो 6 काल के गाल में समाये जो दिवंगत हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करता हूं और परिवार को धैर्य और ढाढ़स की आपके चैनल के माध्यम से बात रखता हूं। आसिफ भाई, जहां तक आपने कहा कि जो खरीदी हो रही है और खरीदी के दौरान जो अनियमितता आई या जिस प्रकार से गेहूं भीगने वाली भी आपने बात कही है और कुछ 2, 4, 5 किसानों का आप उल्लेख कर रहे हैं, किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है वो अभी जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन अगर किसी भी किसान की जान जाती है, चाहे वो मंडी में जावे, चाहे सड़क दुर्घटना में जावे, चाहे गोलीकांड में जावे, दुख तो होता ही है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी कोविड के बाद भी, महामारी के बाद भी, कोरोना वायरस के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सौदा पत्रकों के माध्यम से भी और कुशलतापूर्वक जो उपार्जन केंद्रों की स्थापना की गई थी, कांग्रेस की सरकार तो हमको मझधार में छोड़ करके चली गई। पंजीयन उन्होंने आधे अधूरे किए, लेकिन उसके बाद भी जो स्पीड, जो गति शिवराज जी के नेतृत्व में 23 तारीख के बाद जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया, 24 तारीख के बाद लॉकडाउन के दौरान, आज आसिफ भाई आपको आश्चर्य होगा, अकेले मैं मेरे जिले की बात करता हूं क्योंकि पूरे प्रदेश का आंकड़ा तो मेरे पास अपडेट नहीं है, लेकिन अगर मंदसौर जिले में गेहूं उपार्जन 1,11,000 मैट्रिक टन पिछली बार कमलनाथ जी की सरकार के समय में हुआ, तो अभी हमने पूरा इसका कर लिया है गेहूं उपार्जन और 2,81,000 मैट्रिक टन 45,000 किसानों का हमने उपार्जन किया है आसिफ भाई, और लगभग 550 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान उनके खातों में, लगभग 350 करोड़ का तो भुगतान हो भी चुका है, 150-200 करोड़ का भुगतान होना अभी बाकी शेष है। आसिफ भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और गोविंद सिंह जी चूंकि विराजित हैं, वो अभी भावांतर की बात कर रहे थे, जीतू पटवारी जी भी कह रहे थे कि प्याज का भावांतर कर दें। ये कांग्रेस के लोग भावांतर को, जब शिवराज जी ने भावांतर लहसुन पर प्याज पर किया था तब छूण मंतर कह रहे थे, भारी भ्रष्टाचार बता रहे थे। आज प्याज के मामले में उनको भावांतर याद आ रहा है। कल जब हम करते थे तो भावांतर उनको गले नहीं उतरता, आज भावांतर का ये बात कर रहे हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, गोविंद सिंह जी को मैं सुन रहा था, बड़े वरिष्ठ हैं, बड़े निर्भीक हैं और बड़े जज्बे वाले ये हमारे जनप्रतिनिधि, लंबा इनका अनुभव है राजनीति के क्षेत्र में। मैं तो बहुत तीसरी बार का विधायक हूं, उनको तो 7-8 बार का ये विधायक हो गए। लेकिन गोविंद सिंह जी ने स्वयं ने कमलनाथ जी की सरकार के समय दौरान जाते समय उसके पहले बयान दिया था कि हाँ, हम कर्ज माफ नहीं कर पाए, इसीलिए मैंने वो पहला सवाल भी पूछा था। मैं लौट रहा हूं आपके पास यशपाल जी। केदार सिरोही जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और फिर उसके बाद हरीश जी मैं आपके पास आता हूं। केदार सिरोही जी, आज रामविलास पासवान साहब भी ट्वीट करते हैं, वो प्रदेश का नाम नहीं लेते, लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर इसी मंच पर हमने दिखाया, मंदसौर, हमने दिखाया भोपाल, विदिशा, देवास, इंदौर, हर जगह किस तरह से खरीदी केंद्रों में गेहूं सड़ा, किसान परेशान हुआ, हमने दिखाया, गेहूं भीगता रहा। वो अपने ट्वीट में प्रदेश का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसके बावजूद सरकार नहीं चेत रही। जी बिल्कुल, देखिए, जो ये निसर्ग तूफान आया था जिसके कारण बारिश हुई थी, तो भारत का कहीं भी आप खरीदी देख लीजिए, मैं राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा और मध्य प्रदेश की, सबसे अगर कहीं ज्यादा आपका वीडियो रुक गया, कुछ तकनीकी दिक्कत है केदार जी। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए बोलिए। कह रहा हूं कि पूरे राज्यों का मैंने खरीदी देखा, आपने भी देखा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह का। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा कुप्रबंधन दिखा, लापरवाही दिखी और कोई सिंसियर इस पे नहीं था। 5 दिन पहले आप लोगों ने अलर्ट जारी कर दिया था, तो भी सरकार ने खरीदी केंद्रों पर कोई व्यवस्था नहीं की। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र दिखता है। 12.5 लाख से 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं खुले में पड़ा है, ये कितनी बड़ी कुप्रबंधन की बात है। 2 लाख मीट्रिक टन चना, एक तरफ हम पूरे विश्व से चना और दलहन लेना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने मसूर पे आयात 30% से 10% किया, और यहाँ जो हमारा उत्पादन हुआ है, खून पसीने मेहनत की कमाई जो थी, उसको पानी में, मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर सीधी बात ये आती है कि सरकार सिंसियर नहीं थी। आपने जो कहा अभी हमारे पूर्व सिसोदिया साहब ने कि मझधार में छोड़ गए, मझधार में नहीं छोड़ा है, मझधार में आपने कब्जा कर लिया। और जो गेहूं की बात है, गेहूं इतना खरीदी की सब जगह बात कर रहे हैं। इस साल 40% ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में, 350 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन है। आप आंकड़े इनसे चेक करा लीजिए। पिछले साल 2.5 लाख मीट्रिक टन था। पिछले साल मंडियां चालू थी आपकी, आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, ओलाम, आईटीसी, एलडी, तमाम तरह की जो प्राइवेट सेक्टर है, वो 10-20 लाख मीट्रिक टन खरीदता था, मिलर खरीदते थे।
इस बार कोविड के कारण कहीं भी खरीदी नहीं हुई। इस बार हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कोविड के नाम पे किसानों के साथ सौदा पत्रक के नाम से लूट हुई। ये भले ही पीठ थपथपा ले, आप अपना कैमरा भेज दीजिए। जिस किसान ने सौदा पत्रक के माध्यम से गेहूं बेचा है साहब, उसने 1600-1700 रुपए में बेचा है, 1750 में बेचा। मेरे पे विश्वास मत कीजिए, आप अपना कैमरा भेजिए। वो 300 मैं लौट रहा हूं आपके पास। केदार जी लौटता हूं, हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी मैं छोटे में जानना चाहूंगा आपसे, कोविड जब आपको खरीदी करने से नहीं रोक सकता तो कोविड-19 वायरस आपको कब रोकता है कि आप जो खरीदी कर रहे हैं गेहूं की, उसको कम से कम किसी जगह स्टॉक तो कर दीजिए, ताकि किसान की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी मेहनत, खून पसीने की मेहनत वो बारिश में यूं तो ना भीगे। देखिए आसिफ, सरकार को पहले से पता था कि गोदाम खाली नहीं है, और जिस तरह से संकेत आ रहे थे कोविड के तहत कि कोई व्यापारी खरीदेगा नहीं, तो ऐसे में पूरा माल जो है सरकार के पास ही आना है। तो इस समय ओपन कैप बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन जो कम्युनिकेशन गैप रहा ब्यूरोक्रेसी का और सरकार का, वो नीचे लेवल पर नहीं जा पाया, मंडियों में नहीं हो पाया, तो ओपन कैप नहीं बन पाए। इसके कारण खुले में अनाज पड़ा रहा और इसी दौरान निसर्ग तूफान आ गया और पूरा माल बिक गया। लेकिन इसमें कुल मिला के लापरवाही देखे तो जिला कलेक्टरों की लापरवाही ज्यादा सामने आ रही है, और जनप्रतिनिधि जो जिनको देखना था, कृषि मंत्री, वो मंडियों में कहीं जाके गए, या खाद्य मंत्री को देखना वो मंडी में देखे, वो सब उपचुनाव में लगे हुए हैं। तो उसके चलते में ये पूरा कम्युनिकेशन गैप रहा। यदि खाद्य मंत्री मंडियों में जाते, निरीक्षण करते, लगातार बैठक लेते, तो निश्चित तौर पर दबाव रहता प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, और वो ये आपको जो अनाज खुले में दिख रहा है एक ओपन कैप के अंदर बंद रहता, साइलो के अंदर बंद दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जिसके कारण कलेक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी मंडी समितियों पर डाल दी, मंडी समितियों नीचे डाल दी, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा, और जिसको काम करना वो मैदान में काम नहीं कर पाया, और एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और अनाज सड़ा। अब बार बार ये बात कही जा रही है कि अनाज किसान का नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो राष्ट्र का हुआ, राष्ट्र का उत्पादन था, पैसा हुआ, आम जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो आम जनता के बाहर आना, आम जनता के ऊपर भार है। लेकिन सरकार हर बार ये कह के बच जाती है किसान का नुकसान नहीं होगा। भाई ये नुकसान किसान का नहीं है, लेकिन आम जनता का नुकसान तो है। तो और सरकार उससे अपनी तारीफ बटोर रही है कि हमारा नुकसान हुआ है, किसान का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, सरकार का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा, जनता का पैसा है। मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। गोविंद सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, और आपसे एक मेरा सीधा सवाल, किसान की छाती पर गोली पड़े तो हाय तौबा, उसकी जमकर चर्चा होगी, उस पर निशाना भी साधा जाएगा, लेकिन जीते जी किसान जिन चीजों, आप तो खुद सहकारिता के क्षेत्र में इतना पुराना अनुभव रखते हैं, आप जानते हैं किसान, उसकी तकलीफ, उसका दर्द, जमीन मिट्टी आप सब जानते हैं, जीते जी उसको जो दिक्कतें आ रही हैं, सियासत उस पर फोकस नहीं करती, क्यों? जहाँ तक सवाल किसानों की परेशानियों का है, हम लोग किसान के परिवार के हैं। किसान मुख्य धंधा हमारा खेती ही है, और हम लोग कृषि पर आधारित ही हमारा परिवार चलता है। हमें अपने किसानों, अपने साथ ही पूरे संपूर्ण देश के और प्रदेश के किसानों की चिंता है। हमने किसानों के हित में कई योजना बनाई थी, लेकिन अब सिसोदिया जी आदमी बोल गए कि भाई इन्हें बीच मैदान में छोड़ गए। अरे भाई अब आपसे नहीं चला सकते सरकार, तो फिर क्यों बैठे हो? आप तत्काल इस्तीफा दे दीजिए। हम 1 महीने में अभी बजट पास करेंगे और 6 महीने के अंदर हम पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे। इसके साथ ही साथ जहाँ तक गेहूँ खरीदी की बात आपने 2,43,000 मीट्रिक टन बताई है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके मुख्यमंत्री उससे आधे से भी कम बता रहे। तो आखिर दोनों में क्या फ़र्क है? किसानों के साथ गोली चली कि हमने किसानों पर 45,000 किसानों पर मुकदमे ला दिए थे, और किसान भटक रहा था, तारीख कोर्ट कचहरी कर रहा था, जिसने अपनी रोजी रोटी के मांग के लिए, फसल के उचित मूल्य के लिए, अपना पैदावार का सही मूल्य मिले, परिवार पर ठीक तरीके से संचालित हो गए, इसलिए आंदोलन किया। आपने गोलियों से वहाँ भून डाला, और इसके बाद भी मुकदमे लगा दिए। हमने 100% किसानों के 100% मुकदमे वापस लिए हैं और समाप्त किए हैं। 45 से 50,000 किसानों को हमने कोर्ट कचहरी वकीलों से जो वहाँ जाके खर्चा करना पड़ता है, तलवाना, शुक्राना, मेहनताना, नजराना, इससे किसानों को हमने लेकिन उसके बाद फिर सरकार बदल गई। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा गोविंद सिंह जी, मैं आखिरी 30 सेकंड यशपाल जी को जरूर देना चाहता हूँ, बराबर की चीजें रहे। गोविंद सिंह जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। यशपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और मैं 30 सेकंड आपको दे पाऊंगा। आप जब भी कांग्रेस जिक्र करेगी मंदसौर का,
तो बीजेपी जिक्र करेगी मुल्ताई का। ये हमेशा दोनों नाम एक दूसरे के साथ जुड़कर चलते रहेंगे, लेकिन सिर्फ इन दो घटनाओं का जिक्र करके किसानों का सगा बनने की कोशिश के अलावा अगर कुछ बेहतर हो पाए तो फिर उसका स्वागत है। नहीं, मैं आसिफ इतना जरूर बताना चाहूंगा कि मेरे पास में 17 दिसंबर 2019 के प्रश्न क्रमांक 961 का और 18 फरवरी के प्रश्न क्रमांक 198 का प्रतिलिपि मेरे हाथ में, जो विधानसभा के जो तारांकित प्रश्न होता है, उसमें कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने, एक तो गोलीकांड के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं आसिफ भाई के, इसमें बाला बच्चन जी ने हर्ष विजय गहलोत के प्रश्न के जवाब में प्रश्न क्रमांक 198 18 फरवरी को स्पष्ट कर दिया था कि गोलीकांड जो हुआ है उसमें तात्कालिक जो परिस्थितियां निर्मित हुई, आत्मरक्षा के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़ी और इसमें कहीं किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, यह ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था। दूसरा आसिफ भाई, मजिस्ट्रियल जांच, कांग्रेस की सरकार के समय में एसडीएम स्तर की मजिस्ट्रियल जांच ही नहीं हो पाई। और जहां तक गोविंद सिंह जी ने कहा है कि ये 45,000 किसानों के मुकदमे हमने वापस लिए हैं, आसिफ भाई 45,000 में से इनसे पूछे कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कितने थे। ये इसलिए जल्दबाजी करी है कि कांग्रेस के लोग उस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनकी चिंता ज्यादा थी। लेकिन ठीक, अब ये देखिए विषय एक अलग चला जाएगा कि कितने किसान थे जिनके उन पर मामले हटे, वो उनमें से कितने। अब किसान सिर्फ किसान है ऐसा नहीं है, कुछ किसान कांग्रेसी भी होंगे, कुछ बीजेपी के भी होंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि किसानों की चिंता अगर वाकई है तो वो चिंता दिखनी भी चाहिए, उनका भला होना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह जी, यशपाल जी, वक्त खत्म हो गया। केदार जी, हरीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।